कहते हैं द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम, जिसकी आज हम सभी को ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की, क्योंकि कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। अब देखिए ना, वर्ष 2020 का ये जुलाई महीना चल रहा है और दोस्तों, ये जो महीना है ना, ये एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी कह रहा है। न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र पर हम जिक्र करेंगे इसी सुनहरे बदलाव का। आइए आगे बढ़ते हैं जुलाई महीने के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। वक्त का काफिला गुजरता रहा, जिंदगी का मंजर बदलता रहा। कितनी ऋतु, कितने मौसम बदले, मगर सत्य का सिलसिला ये चलता रहा। सत्य, प्रेम का ये रूहानी सिलसिला जिसे बाबा बूटा सिंह जी ने शुरू किया, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने आगे बढ़ाया, बाबा गुरबचन सिंह जी ने दूर देशों तक पहुंचाया, बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रेम की खुशबू से महकाया, माता सविंदर जी ने रोशन मीनार बनाया और 17 जुलाई 2018 से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपनी पावन रहनुमाई में इसे आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपके एक एक शब्द सत्य की आवाज़ बनकर मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए सबसे पहले इन्हीं दिव्य वचनों से जुड़ते हैं। संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना, क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं। ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति, कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे। हमें अच्छा ही रहना है, जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है
उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी, और बिना कद्र हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे, पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें। ये बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें तो फिर वैसे ही श्वासों की जब लड़ी हमसे छिनेगी तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी अगर सदियों से, युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि इस समय की संभाल कर लो, फिर भी मनुष्य वो मैसेज सुनता है और अनसुना कर देता है, या कभी ऐसे सोच लेता है कि अभी तो हमारे जीवन में बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, ये भक्ति का मार्ग तो हम बुढ़ापे में अपना लेंगे। पर किसी को क्या पता कि श्वास कितने हैं। काफ़ी ये भी देखा गया है कि नौजवानों की एज भी नहीं बच्चे हो पाते और उसी समय ये प्राण शरीर से निकल जाते हैं। तो फिर जितनी भी जिंदगानी दातार ने हर एक को बख्शी है, हमें उसी समय के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करनी है। दिव्यवाणी 17 जुलाई 2018 का वो ऐतिहासिक दिन जब से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कदम मानव कल्याण को संकल्पित हुए, फिर थमे नहीं, रुके नहीं, बस चलते गए और देश व दुनिया के कोने कोने को गुलजार करते गए। इन पावन कदमों के चलने से खुशियों की आहट आती है। आप जिधर जिधर पग धरते हैं मानवता हर्षाती है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं पिछले 2 वर्षों में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा की गई कल्याण यात्राओं की झलक इस रिपोर्ट की नजर से। जिस तरह हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति पर सबका समान अधिकार है, उसी तरह सद्गुरु की रहमत भी सभी पर समान रूप से बरसती है। जैसे नदी निरंतर बिना रुके बहती जाती है, उसी तरह मानवता के मसीहा सद्गुरु के प्रेम का पावन झरना भी सभी के लिए लगातार बहता जाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने ज्ञान की ये रोशनी हर मानव मन में जगानी चाहिए। सत्य का ये पावन संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहा और इसीलिए शुरू हुई उनकी देश विदेश की कल्याणकारी यात्राएं। इन कल्याण यात्राओं का मकसद जहां देश विदेश के कोने कोने में बसने वाले हर इंसान का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कल्याण करना रहा, वहीं हर प्रकार के भेदभाव को मिटाकर मानव के बीच परस्पर प्रेम, मिलवर्तन, एकत्व और विश्व बंधुत्व की स्थापना करना रहा। मानव कल्याण के इस कार्य को और गति प्रदान करते हुए
बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी ने मिशन को देश की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंचा दिया। भक्त वत्सल बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी एवं पूज्य माता सविंदर जी ने भी कल्याणकारी यात्राओं का सिलसिला जारी रखा और देश विदेश के कोने कोने तक सच का संदेश अपने अंतिम श्वास तक पहुंचाया। सद्गुरु माता सविंदर जी महाराज ने भी मानव कल्याण की इस लड़ी को आगे बढ़ाया। कल्याणकारी यात्राओं का ये सिलसिला आज भी जारी है और समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देश विदेश में जाकर जहां प्यासी रूहों का कल्याण कर रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं को अपने पावन दर्शन से कृतार्थ भी कर रहे हैं। केवल 2 वर्षों के अल्पकाल में ही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने देश विदेश के अनेकों भागों की लगातार कल्याण यात्राएं करके भक्तों को निहाल किया। ना दिन देखते हैं ना रात, ना सर्दी गर्मी ना बरसात, ना पहाड़ ना रेगिस्तान, देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के चेहरों से झलकता प्यार और सुनते हैं तो सिर्फ भक्तों की करुण पुकार। इस दौरान माता सुदीक्षा जी महाराज ने अनेकों कल्याणकारी यात्राएं संपन्न की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, जम्मू एवं कश्मीर इत्यादि विभिन्न स्थानों पे जा जाकर अपने भक्तों पर कृपा की। यही नहीं, भक्तों का प्रेम सद्गुरु को उनके घरों तक भी खींच कर ले गया। उनका दयालु मन भक्तों की एक आवाज पर खिंचा चला गया। फिर भक्त का घर चाहे दूर कहीं पहाड़ी पर हो या किसी गांव की नन्ही कुटिया, माताजी ने किसी को भी निराश नहीं लौटाया। भक्तों के लिए अपने सद्गुरु के पावन दर्शन के अनेक अवसर जुटते रहते हैं। 17 जुलाई 2018 से लेकर अब तक 2 वर्षों में ऐसे अनेक अवसर मिले, चाहे वो दिल्ली के वार्षिक निरंकारी समागम रहे हो या महाराष्ट्र के समागम, भक्ति पर्व हो, मानव एकता दिवस हो, समर्पण दिवस या फिर मुक्ति पर्व हो। इन सभी अवसरों पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अपने भक्तों पर असीम रहमतें बरसाते आ रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मानव कल्याण के संकल्प ने न केवल मानवता की दिशा और दशा बदली, बल्कि युवा शक्ति को भी रूहानियत की ओर मोड़ दिया। मानो कह रहे हों, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आपने बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा गठित निरंकारी यूथ फोरम का पुनर्गठन करके युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया और हर युवा कह उठा, माथे को छूकर लकीर बदल दी, आपने हमारी तकदीर बदल दी। इसी बदली हुई तकदीर की झलक आइए देखते हैं NYS की रिपोर्ट में। निरंकारी युवाओं को केंद्रित करके युवा शक्ति को रचनात्मक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से माता सुदीक्षा जी महाराज के आह्वान पर देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर NYS के सफल आयोजन किए गए। निरंकारी यूथ फोरम के झंडे तले लगातार अनेक स्थानों पर निरंकारी यूथ सिंपोजियम्स हुए, जिनसे अनेक प्रतिभाएं निकलकर सामने आई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, टीवी गढ़वाल, सिडनी, बर्मिंघम, दुबई और चंडीगढ़ में NYS के सफल आयोजन किए गए। इन आयोजनों में युवाओं की मुख्य भागीदारी रही। NYS के माध्यम से सद्गुरु ने युवाओं की असीमित ऊर्जा को एक नई सकारात्मक दिशा दी, उन्हें जीवन में ऊंचे लक्ष्य स्थापित करने की प्रेरणा दी और मिशन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। सिंपोजियम में गेम्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें आए हुए युवा उत्साहपूर्वक भाग ले रहे थे। सद्गुरु माता जी ने जब स्वयं इन खेलों में अपनी उपस्थिति प्रदान की तो युवा हर्ष विभोर हो उठे। हर खेल एक रूहानी संदेश दे रहा था और खेल में युवाओं की भागीदारी बेहद सराहनीय रही। NYS में द 6 एलिमेंट्स थीम पर अनेक रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सद्गुरु माता जी की गरिमामय उपस्थिति से युवाओं में नव ऊर्जा का संचार होता रहा। इस सिंपोजियम में सत्संग, सेवा, सिमरन, निरंकार का एहसास एवं सद्गुरु के वचनों को मानने की महत्ता को खूबसूरती से उजागर किया गया। युवाओं के दिलों में उठने वाले प्रश्नों के विद्वान महात्माओं द्वारा संतोषजनक उत्तर भी दिए गए। सिंपोजियम के अंत में सत्संग कार्यक्रम में युवाओं को सद्गुरु के आशीष वचन भी प्राप्त हुए, जहां एक और युवाओं को
NYS के रूप में ये रहमत मिली, सद्गुरु माता जी की कृपा से पहला निरंकारी सेवादल सिंपोजियम फरवरी 2020 में दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सिंपोजियम में भी सेवादल के सदस्यों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया एवं योगा, PT इत्यादि के माध्यम से तन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। साथ ही हम हैं सेवादार थीम पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसके माध्यम से पहले से ही तन्मयता से सेवा कर रहे सेवादल के सदस्यों को सेवा को और खूबसूरती से निभाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वहीं सेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। यहाँ भी सद्गुरु माता जी के आशीष वचनों द्वारा ही सिंपोजियम को संपन्नता प्राप्त हुई। नर सेवा नारायण पूजा। सदियों से ये वाक्य न केवल निरंकारी मिशन का नारा बना, बल्कि जीता जागता उदाहरण भी है। मिशन के आरंभ काल से लेकर अब तक हर रूप में सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ मानवता की सेवा का संदेश भी दिया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्त हजारों हाथों से मानवता की सेवा में जुट गए। और आज SNCF का ये रूप लेकर ये सेवाएं निरंतर जारी हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में पिछले 2 वर्षों में भी SNCF के माध्यम से अनेक मानव कल्याणकारी कार्य किए गए। आइए देखते हैं इन सामाजिक कार्यों की एक झलक SNCF डायरी में। SNCF की स्थापना सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के शुभ कर कमलों द्वारा अप्रैल 2010 में हुई थी। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की रहमतों के साए तले SNCF अनेक ऐसी कल्याणकारी परियोजनाएं चला रहा है जिनसे मानव मात्र और समाज का कल्याण हो सके। वृक्षारोपण हो या सफाई अभियान, रक्तदान शिविर हो या राशन वितरण, SNCF के वॉलंटियर्स हर सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। SNCF has organized various activities during World Environment Day on 5th June 2020. क्या फिर भाई साहब क्या आग लगा रहे हैं भाई? क्यों आग क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? भाई खेतों में कबाड़ क्यों रखते हैं? कबाड़ नहीं भाई साहब, ये तो पत्ते हैं पत्ते। ये तो बहुत अच्छा खाद होता है भाई साहब। हाँ, ये पत्ते डल के ये खाद बन जाएगा थोड़े दिन में। ये तो देसी खाद होगा भाई साहब। औरों को भी बताना भाई साहब आप, ठीक है? ठीक है, हाँ, औरों को। Tree plantation drives were organized at various places to mark the event. 21 जून को विश्व योग दिवस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा योग के महत्व को समझाया और कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। सभी लोग इसमें शामिल हो ताकि आप इसका भरपूर लाभ ले सकें। एक लंबा गहरा श्वास लें और हंसते हुए सभी एक दूसरे को नमस्कार करेंगे। हाथ से अपना हंसते हुए ये कलाइयों को चलाएं भरपूर। ट्री प्लांटेशन एंड सेव ट्री कैंपेन SNCF द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में वन महोत्सव से विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देश भर से SNCF वॉलंटियर्स नेचर कंजर्वेशन के प्रति लोगों को जागरूक और साथ ही ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट हम आपको अगले अंक में दिखाएंगे। रूहानियत की इस अमृत धारा ने सदियों से मानवता का उद्धार किया। बाबा बूटा सिंह जी का परोपकार और बाबा अवतार सिंह जी का संकल्प लिए बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी के पावन कदमों ने जब सरहदों के द्वार खोले तो हर देश की मिट्टी ने आपके कदमों को चूम लिया और हर देशवासी ने आपका स्वागत किया। मानो कह रहे हूँ कि हर भाषा, हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। और फिर हर देश में मिशन का बूटा लहरा उठा, जो आगे चलकर बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी की रहनुमाई में फलता फूलता रहा। आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में दूर देशों में अनेक लोकहित के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। Now let us go to our next section, Mission Overseas.
Sadhguru Mata Sudiksha Ji is dedicating every minute in the service of humanity. During her continuous salvation tours across the world, she has been visiting various countries to spread the message of truth, which is the true essence of Sant Nirankari mission. In the last 1 year, she has showered her blessings on the saints of Singapore, Malaysia, Australia, New Zealand, Japan, Philippines, Hong Kong, Indonesia, Thailand, Nepal, Germany, Austria, Sweden, Italy, Spain, France, UK, and Dubai. With the blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, devotees of Sant Nirankari mission have been continuously serving mankind across the globe. Food items were donated to Salvation Army students and Slough Outreach by volunteers of Sant Nirankari mission, branch London, UK. Volunteers of Sant Nirankari mission at New Jersey donated more than 500 vegetarian meal packets to the caregivers in local hospital. Around 4,000 masks and gloves were also donated to the frontline workers and local community to spread awareness about the pandemic. The volunteers of Sant Nirankari mission at Fort Lauderdale branch, Florida, USA donated food and hygiene items including face masks and sanitizers etc. to the Broward Outreach Center for the Homeless. Devotees of Sant Nirankari mission volunteered in the making, packaging and distribution of masks to the Beaumont Hospital, Medilodge Nursing Home and Hope Health Center at Ann Arbor, Detroit. Sant Nirankari Mission Center for Oneness, Yorkshire branch contacted a local charity, the Bradford Soup Run, which is working for the homeless people in Bradford, and through them donated a generous number of clothing items, blankets and beddings etc. collected from devotees of Sant Nirankari Mission for a large number of people affected by COVID-19. In the wake of corona pandemic, Sant Nirankari Mission has been organizing blood donation camps in various places from time to time. Continuing this, blood donation camps were organized in Philippines and UK where volunteers and devotees donated blood for the victims of pandemic. और आज अगर देश दुनिया के हालात की बात करें तो जहां एक ओर एक वायरस के प्रकोप से वक्त की रफ्तार थमी सी है, दर बदर जिंदगी है, खुशियों की नदी सूखती सी है, जुबां चुप है, उदास चेहरे, दिलों में डर पसरा है। वहीं दूसरी ओर ऐसे कमाल के लोग भी हैं जो इन हालातों में फरिश्तों के रूप में सामने आ रहे हैं और दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। इन्हीं फरिश्तों में शामिल हैं निरंकारी मिशन के वो सेवादार जो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशों को शिरोधार्य कर कोरोना से त्रस्त ज़रूरतमंद मानवता की हर रूप में सेवा कर रहे हैं। आइए हम भी इन सेवाओं को देखकर प्रेरणा प्राप्त करें। संत निरंकारी मिशन सत्य के प्रचार के साथ ही समाज और मानव कल्याण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में कार्यरत है। कोरोना महामारी ने अब व्यापक रूप ले लिया है। ऐसे में अब हम सभी को अतिरिक्त सतर्कता से काम लेना होगा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में और उनके पावन आशीर्वाद के साथ एसएनएम के सेवादार भी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए निरंतर सेवा में तल्लीन है। सूखा राशन, पका हुआ भोजन, रक्तदान, प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं जुटाना, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और पीपी किट्स उपलब्ध करवाना, इन सभी कार्यों में मिशन के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। यही नहीं, मिशन की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान, घरों, वाहनों और दुकानों को सैनिटाइज करना आदि भी किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन की सेवाएं जो पूरे देश और विदेश दोनों में उनकी शाखाओं द्वारा लगातार लॉकडाउन के बाद दी गई हैं, वो विभिन्न अखबारों, पत्र पत्रिकाओं और मीडिया में लगातार अपनी जगह बनाती रही हैं। इन सेवाओं के प्रशासन ने भी सराहना की। पंजाब के फगवाड़ा शहर के
संत निरंकारी मिशन ब्रांच को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, जहां कोरोना ग्रस्त मरीजों को रखा जाता है एवं उनकी देखभाल की जाती है। उत्तर प्रदेश के मनिया क्षेत्र के निरंकारी सेवादारों को स्थानीय प्रशासन की ओर से कोरोना बीमारी के दौरान की गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। संत निरंकारी मिशन डाल्टनगंज की लगातार की गई उत्कृष्ट सेवाएं काफी चर्चित हैं, जिसकी जिला प्रशासन ने भी सराहना की। ऐसा ही एक और सम्मान पत्र निरंकारी सेवा दल की बहन श्रीमती सोना देवी को भी प्रदान किया गया। निरंकारी भक्तों में सेवा की भावना की पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब सुदूर क्षेत्र में नदी पार करके अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी मिशन के सेवादार राशन वितरण के लिए पहुंचे। ये सेवाएं, ये समर्पण जिनकी बदौलत संभव हो पा रहा है, वो हैं हमारे आराध्य सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनकी रहनुमाई में ये सुनहरे 2 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। आपकी रहमतें बरसती रहीं और मानवता हर्षाती रही। कभी कल्याण यात्राओं के माध्यम से, तो कभी NYS के जरिए, तो कभी समागमों और संगतों में हम आपकी पावन कृपा के पात्र बनते रहे। इसके अलावा भी सुबह की संगत में वो आपका अकस्मात आकर हमें दिव्य दर्शनों और आशीर्वादों का सौभाग्य प्रदान करना आज भी रूहानी खुशी से भर देता है। और आज भी इन मुश्किल परिस्थितियों में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय समय पर अपने संदेशों के द्वारा हमें कृतार्थ कर रहे हैं। जहाँ मनों में एक वो संगत को लेके वो एक वॉइड फील हो रहा है, तो हम इसको भी एक ब्लेसिंग की तरह ही लें कि अब जो समय हमें घरों पे मिल रहा है इतना एक्स्ट्रा, उसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ करें, अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। तो जहाँ एक लिटरेचर का भी माध्यम है, जो हमारी अनेकों पुस्तकें हैं जो हमारे को, और एक हम अपनी इतने रेगुलर रूटीन में हफ्तार बानी हो गई, संपूर्ण हरदेव बानी हो गई, वो तो जहाँ पढ़ ही रहे हैं, पर एक और जो ये एडवांटेज मिल रहा है, अब घरों में टाइम निकाल रहे हैं, तो हम इस समय को यूज़ करके और भी ज़्यादा लिटरेचर पढ़ सकते हैं मिशन का। और ये मीनवाइल भी हमें इतने जो प्लेटफॉर्म हमारे हैं मिशन के ही, चाहे वो हमारी वेबसाइट ही हो गई मिशन की, या कोई किड्स डिवाइन, न्यूज़ डिवाइन, एक वॉइस डिवाइन, ऐसे कितने ही अनेकों रूप हैं हमारे पास, जहाँ एक सत्संग का ही वो आनंद, हम अब इस सिचुएशन में घर बैठे हैं तो भी उस आनंद से वंचित नहीं रहेंगे। उस माध्यम से ही अपने आप को इस निरंकार से कनेक्टेड जहाँ फील करें, घरों में ही एक दूसरे के वो सेवा रूप को भी आपस में वो करें उसी भाव से, तो वो सेवा भी परवान है। और कैसे ये सुमिरन जो है वो सब ने अकेले भी और परिवार वालों के साथ भी जहाँ करना है, और उसी के चलते चलते ये सत्संग का आनंद भी घर पे ही मिल जाएगा। और अब दोस्तों, हम चलते चलते न्यूज़ डिवाइन के अंतिम पड़ाव तक आ पहुँचे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में गुजरे 2 वर्षों का सफ़र भक्ति से भरपूर, बेहद खुशनुमा रहा। सद्गुरु माता जी से यही प्रार्थना है कि आपका साया हमारे ऊपर सदा यूं ही बना रहे। रूहानियत का ये सफ़र संपूर्ण मानवता के लिए आनंददायी बने और बिना थमे निरंतर चलता रहे। सबका भला हो, सभी का कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ दीजिए इजाज़त साक्षी को। नमस्कार, धन निरंकार।